ओके, लेट्स अनपैक दिस। इमेजिन कीजिए स्क्रीन पर लाल और हरे रंग की लाइंस तेजी से ऊपर नीचे हो रही हैं। हाँ, और एक नया ट्रेडर चार्ट को देखकर सोचता है कि भाई ये कौन सी एलियन भाषा दे दी मुझे डिकोड करने को। बिल्कुल, मतलब नाम ही सुन लीजिए इनके, ऑलिगेटर, आरुण, सुपर ट्रेंड, ये सब सुनकर कैसा लगता है? ऐसा लगता है जैसे किसी घने जंगल की सफारी का जिक्र हो रहा हो। वही तो। पर असल में ये टेक्निकल इंडिकेटर स्टॉक मार्केट के सबसे बेसिक और सबसे पावरफुल टूल्स हैं। सही बात है। तो आज की इस डीप डाइव का मकसद यही है। हम ज़ीरोधा के वर्सिटी करिकुलम को एनालाइज कर रहे हैं। मिशन एकदम सिंपल है, इन टेक्निकल पहाड़ों को तोड़ना। आम जिंदगी के आसान कॉन्सेप्ट्स में बदलना जरूरी है, एक कंप्लीट बिगिनर के लिए। हाँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ क्लियर करनी ज़रूरी है। ये टूल्स करते क्या हैं? देखिए, नए ट्रेडर्स ना अक्सर एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार होते हैं। उन्हें लगता है कि ये इंडिकेटर्स मार्केट का फ्यूचर प्रिडिक्ट करने का कोई जादुई चश्मा है। जैसे कोई क्रिस्टल बॉल हो। एग्जैक्टली। पर हकीकत ये है कि इनका मकसद आने वाले कल की भविष्यवाणी करना बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ करंट मार्केट बिहेवियर और पिछले कुछ समय के डेटा पैटर्न्स को समझने के तरीके हैं। ये बस ये बताते हैं कि इस वक्त हवा का रुख किस तरफ है। अच्छा, मतलब प्रोबेबिलिटी किस तरफ ज्यादा है? हाँ, क्योंकि नॉलेज सबसे ज्यादा वैल्यूएबल तब होती है जब उसे सही कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई किया जाए। गलत कॉन्टेक्स्ट में लगाया गया सही इंडिकेटर भी आपको नुकसानी करवाएगा। सही पॉइंट है। तो चलिए बिल्कुल बुनियाद से शुरू करते हैं। ट्रेडिंग की दुनिया में आते ही पहला सवाल यही होता है कि क्या मार्केट में सच में कोई ट्रेंड है या नहीं। ये सबसे बड़ा सवाल है। मतलब मान लीजिए किसी ने स्टॉक खरीदा, पर वो पिछले 2 घंटे से ना ऊपर जा रहा है ना नीचे, बस अटका हुआ है। और वो फ्रस्ट्रेशन बहुत रियल होती है। इसलिए हमें पहले उन टूल्स की ज़रूरत होती है जो मार्केट की दिशा नहीं बल्कि उस दिशा की ताकत को मेजर करते हैं। ताकत? ओके। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स यानी एडीएक्स का, जो वेल्स वाइल्डर ने बनाया था। सही, लेकिन इसमें एक बहुत दिलचस्प डिटेल है। एडीएक्स ना एक अकेली लाइन नहीं है, ये 3 अलग-अलग लाइंस का एक पूरा सिस्टम है। वेट, 3 लाइंस? हाँ, एडीएक्स सिस्टम 3 हिस्सों से बनता है। पहला खुद एडीएक्स लाइन, दूसरा प्लस डायरेक्शनल इंडिकेटर जिसे प्लस डीआई कहते हैं, और तीसरा माइनस डायरेक्शनल इंडिकेटर यानी माइनस डीआई। अच्छा, तो ये तीनों मिलकर काम करते हैं? बिल्कुल, और यहाँ लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। एडीएक्स लाइन कभी भी ट्रेंड की दिशा नहीं बताती। 1 मिनट, वो डायरेक्शन नहीं बताती, पर उसके नाम में ही डायरेक्शनल है। अगर मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा है तो एडीएक्स की लाइन ऊपर जाएगी। पर सुनिए, अगर मार्केट तेजी से नीचे गिर रहा है यानी क्रैश हो रहा है, तब भी एडीएक्स की लाइन ऊपर ही जाएगी। वाओ, क्योंकि गिरने में भी ताकत है। एग्जैक्टली। मार्केट की असली दिशा तय करने के लिए हम प्लस डीआई और माइनस डीआई लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। जब ये दोनों आपस में क्रॉस करती हैं ना, तब असली डायरेक्शन का इशारा मिलता है। इसको मैं एक आम जिंदगी के उदाहरण से देखता हूँ। एडीएक्स एक गाड़ी के स्पीडोमीटर की तरह है ना? हाँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। स्पीडोमीटर पर अगर 100 की स्पीड है तो बस गाड़ी तेजी से चल रही है। बिल्कुल। ये नहीं पता कि हाईवे पर सीधे जा रही है या किसी खाई में रिवर्स में गिर रही है। सही बात है। दिशा कंट्रोल करने के लिए जो स्टीयरिंग व्हील है वो हमारा प्लस डीआई और माइनस डीआई है। स्पीडोमीटर बता रहा है दम कितना है और स्टीयरिंग व्हील दिशा दिखा रहा है। वाह, इसी एनालॉजी को आगे बढ़ाते हैं। तो स्पीडोमीटर पर देखें क्या, एक आम नियम है इसका। अगर एडीएक्स की वैल्यू 25 से ऊपर है तो ट्रेंड स्ट्रांग है, चाहे ऊपर हो या नीचे। बिल्कुल, वहां ट्रेड लेने में प्रोबेबिलिटी काफी अच्छी होती है। पर अगर वैल्यू 20 से नीचे है तो मतलब गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, मार्केट सुस्त है। और ट्रेड लिया तो पैसा फंसा कर बैठ जाएंगे। वही, और ये जो 20 से 25 के बीच का एरिया है वो ग्रे एरिया माना जाता है। अच्छा बाय या सेल सिग्नल तब बनता है जब एडीएक्स 25 पर हो और प्लस डीआई और माइनस डीआई का क्रॉसओवर हो। अच्छा, समझ गया। ये काइट प्लेटफॉर्म पर डिफॉल्ट 14 दिन का होता है शायद। पर मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। हाँ, पूछिए। एडीएक्स तो हमें स्ट्रेंथ बता रहा है, पर क्या होगा अगर कोई ट्रेंड बिल्कुल अभी शुरू ही हो रहा हो, नया ट्रेंड हो तो? यहाँ एंट्री होती है एक नए इंडिकेटर की, एरून, जिसे तुषार चांदे ने बनाया था 1995 में। एरून, संस्कृत में इसका मतलब डॉन्स अर्ली लाइट या सुबह की पहली किरण होता है। काफी काव्यात्मक नाम है ना? पर अरुण की सबसे अनोखी बात यह है
कि ये बाकी इंडिकेटर्स की तरह प्राइस पर फोकस नहीं करता, ये टाइम पर फोकस करता है। टाइम पर? हाँ, मतलब कैसे? देखिए ज्यादातर मोमेंटम टूल्स प्राइस के आगे पीछे घूमते हैं, पर अरुण ये सवाल पूछता है कि आखिरी बार जब नया हाई या नया लो बना था तो उस बात को कितने दिन बीत चुके हैं। ओ, तो ये टाइम रिलेटिव अप्रोच है। हाँ, इसमें भी 2 लाइंस होती हैं, अरुण अप और अरुण डाउन, 0 से 100 के बीच। क्योंकि ये समय को पहले देखता है, ये इमर्जिंग ट्रेंड्स और रिवर्सल्स को काफी जल्दी पकड़ लेता है। अगर अरुण ऊपर 50 के ऊपर है और डाउन 30 के नीचे, तो इशारा है कि नए हाइज जल्दी बन रहे हैं और लोज बने काफी टाइम हो गया। और इसमें एक अरुण ऑसिलेटर भी तो होता है ना? बिल्कुल, जो इन दोनों का डिफरेंस निकालता है, -100 से +100 के बीच। पॉजिटिव है, मतलब टाइम और प्राइस दोनों बायर के फेवर में है। सही है। पर स्ट्रेंथ और टाइमिंग समझने के बाद एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है। इन सब नंबर्स को चार्ट पर विजुअलाइज कैसे करें? विजुअल्स बहुत जरूरी हैं। और शायद इसीलिए बिल विलियम्स ने मार्केट को एक मगरमच्छ यानी एलिगेटर के रूप में देखा। ये कॉन्सेप्ट सच में बहुत विजुअल है। विलियम्स का मानना था कि मार्केट और एक एलिगेटर का शिकार करने का तरीका एक जैसा है। ज्यादातर वक्त मार्केट शांत रहता है, साइडवेज चलता है, जिसे उन्होंने एलिगेटर का सोना कहा। हाँ, रेस्टिंग फेज। और जंगल का कानून है कि मगरमच्छ जितनी देर सोता है उतना ही भूखा उठता है। और फिर शिकार करता है। एग्जैक्टली। जब वो जगता है तो प्राइस हंटिंग शुरू होती है। नए ट्रेडर्स की सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि सोते हुए मार्केट में चुपचाप बैठना। तो इसको चार्ट पर कैसे लगाते हैं? इसमें 3 मूविंग एवरेजेस होते हैं ना? सही कहा, 3 सिंपल मूविंग एवरेजेस। पहला है जॉ या जबड़ा, जो 13 पीरियड की ब्लू लाइन है। अच्छा। दूसरा टीथ यानी दांत, जो 8 पीरियड की रेड लाइन है। और तीसरा लिप्स, होंठ, जो 5 पीरियड की ग्रीन लाइन है। तो जब अप ट्रेंड आता है तो ये तीनों अलग होने लगती हैं। सबसे ऊपर प्राइस, फिर ग्रीन, फिर रेड और नीचे ब्लू लाइन। हाँ, इसको देखकर लगता है एलिगेटर ने अपना मुंह खोला हुआ है और शिकार खा रहा है। वही तो असली पैसे बनाने का वक्त है। पर सबसे जरूरी समय वो है जब ये तीनों लाइंस आपस में उलझी हुई होती हैं, फ्लैट होती हैं। यानी एलिगेटर सो रहा है। और रूल क्या है? सोते हुए एलिगेटर को परेशान मत करो, मार्केट से दूर रहो, वरना नुकसान तय। पर इसमें एक टेक्निकल डिटेल है जो मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर रही है। क्या डिटेल? इन मूविंग एवरेजेस को उनकी जगह से ऑफसेट या डिस्प्लेस किया जाता है। मतलब चार्ट पर थोड़ा आगे शिफ्ट कर देते हैं। ऐसा क्यों? ये तो डिले कर देगा ना सिग्नल्स को। ये बहुत लॉजिकल सवाल है। देखिए, मार्केट कभी भी एक सीधी लाइन में नहीं चलता। उसमें हर सेकंड नॉइज होता है, छोटे छोटे उतार चढ़ाव। कचरा जिसको बोलते हैं। सही। अगर लाइंस करंट प्राइस के बिल्कुल साथ चलें, तो हर छोटी हलचल पर लाइंस क्रॉस हो जाएंगी। इन फॉल्स सिग्नल्स को व्हिप सॉस कहते हैं। अच्छा, मतलब ट्रेडर पैनिक हो जाएगा फॉल्स सिग्नल देखकर? बिल्कुल, वो डर कर पोजीशन बेचेगा और प्राइस वापस ऊपर। तो ऑफसेट करने से वो विजुअल स्मूथ हो जाता है, नॉइज फिल्टर होती है, आगे का व्यू क्लियर मिलता है। आती है रिस्क मैनेजमेंट और सेफ्टी नेट्स की बारी, जिसमें हमारा एक और फेवरेट टूल सामने आता है, एवरेज ट्रू रेंज या ATR, वेल्स वाइल्डर का ही बनाया हुआ। रिस्क मैनेज किए बिना तो इस समुंदर में डूबना तय है। एकदम तय है। और ATR की खासियत यह है कि इसको मार्केट की दिशा से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर हो या नीचे। ये सिर्फ वॉलेटिलिटी को मेजर करता है, यानी उतार चढ़ाव की रफ्तार। सही। इसे ओरिजिनली कमोडिटीज के लिए बनाया था, क्योंकि स्टॉक्स के मुकाबले वहां गैप अप्स और गैप डाउन्स आम बात थी। हाँ, पिछले दिन बंद हुआ 100 पे और आज खुला सीधा 110 पर। तो पुरानी इंडिकेटर्स ना उस 10 रुपए के गैप की वॉलेटिलिटी को मिस कर देते थे। इसीलिए वाइल्डर ने ये मिसिंग वॉलेटिलिटी पकड़ने के लिए ट्रू रेंज बनाया। और ये पॉइंट्स में होता है, परसेंटेज में नहीं। इसकी कोई अपर या लोअर लिमिट नहीं होती। वही, अगर शांत स्टॉक का ATR 1 पॉइंट है तो वॉलेटाइल स्टॉक का 150 भी हो सकता है। जैसे अगर प्राइस 1320 है और ATR 48 है, तो आज इसके 1272 से 1368 के बीच घूमने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। नॉर्मल दिन है इसका। और इसी एक्यूरेट कैलकुलेशन से हम बेस्ट स्टॉप लॉस सेट करते हैं। नए ट्रेडर्स को समझ नहीं आता स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं। वो बस रैंडम 1 या 2% पर लगा देते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। अगर 1325 पर ट्रेड लिया और ATR 48 है, तो स्टॉप लॉस लाजमी तौर पर 1272 के बाहर होना चाहिए, वरना नॉर्मल हलचल में ही ट्रेड कट जाएगा। इसको हम ऐसे देखते हैं, ATR गाड़ी के शॉक एब्जॉर्बर्स की तरह है ना? अरे वाह, फिर से एक बढ़िया एनालॉजी।
अगर आपने अपना स्टॉप लॉस ATR से कम रखा है तो मतलब अपने शॉक एब्जॉर्बर्स को बहुत टाइट कर दिया है। बिल्कुल। अब सड़क का नॉर्मल गड्ढा या मार्केट की थोड़ी सी वॉलेटिलिटी भी आई तो बहुत बड़ा झटका लगेगा और आप ट्रेड से बाहर। ये एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। रोड की खराबी के हिसाब से एब्जॉर्बर सेट करना, और हर स्टॉक का अपना अलग एब्जॉर्बर होता है ATR के हिसाब से। और जब इस वॉलेटिलिटी को ट्रेंड के साथ मिलाते हैं तो एक बहुत पॉपुलर टूल बनता है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड ATR का ही एक्सटेंशन है ये। जो चार्ट पर एक ग्रीन और रेड लाइन की तरह लगता है। प्राइस ऊपर तो लाइन ग्रीन, अप ट्रेंड। प्राइस फिसला तो लाइन रेड, डाउन ट्रेंड शुरू। ये बेसिकली एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। एक ट्रेंडिंग मार्केट में ये जादू जैसा काम करता है। जादू कैसे? क्योंकि ये ट्रेडर के दिमाग से इमोशंस निकाल देता है। कहाँ एग्जिट करना है सोचना नहीं पड़ता, बस लाइन फॉलो करो। इसमें पीरियड 7 और मल्टीप्लाई 3 का डिफॉल्ट होता है काइट पर। और अगर मल्टीप्लाई बढ़ा कर दिया तो स्टॉप लॉस इतना दूर हो जाएगा कि ट्रेड कटने तक नुकसान काफी बड़ा हो चुका होगा। पर साइडवेज मार्केट में क्या होता है? एलिगेटर वाली फ्लैट स्टेज में वहां ये बहुत परेशान करता है। बार बार ग्रीन और रेड होगा, बहुत फॉल्स सिग्नल्स आएंगे। वहां सुपर ट्रेंड फेल हो जाता है। तो एलिगेटर हमें फ्लैट मार्केट में बचा लेगा। अब आते हैं उन ट्रेडर्स पर जिन्हें पिछले दिनों से कोई मतलब नहीं है। इंट्राडे ट्रेडर्स की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल, जो सुबह 9:15 पर आते हैं और 3:30 बजे तक फ्री। उनके लिए पिछले हफ्ते का एलिगेटर या 14 दिन का ADX ज्यादा काम नहीं आएगा। सही बात है। इंट्राडे के लिए अलग हथियार चाहिए। यहाँ एंट्री होती है VWAP की, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। ये डेली चार्ट्स पर काम नहीं करता? हाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ इंट्राडे यानी मिनट चार्ट्स के लिए है। EOD डेटा इसमें नहीं चलता। अच्छा, बाकी मूविंग एवरेजेस सिर्फ प्राइस देखते हैं, पर क्या प्राइस अधूरा सच है? बिल्कुल अधूरा सच है। असली खेल तो वॉल्यूम में छुपा होता है। VWAP प्राइस को वॉल्यूम के वजन के साथ मापता है। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी टेक्निकल है। हाई, लो और क्लोज को ऐड करके डिवाइड किया, फिर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई। हाँ, टिपिकल प्राइस निकाला और दिन भर के टोटल वॉल्यूम से उसको एवरेज कर दिया। इससे ना एक ऐसी लाइन बनती है जिसमें वॉल्यूम का खिंचाव होता है। Here's where it gets really interesting. VWAP बेसिकली होलसेल वर्सेस रिटेल मार्केट जैसा है। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए। मतलब हम होलसेल मार्केट में सस्ती चीज खरीदना पसंद करते हैं ना कि रिटेल की महंगी दुकान से। VWAP उस दिन का फेयर मार्केट प्राइस है, होलसेल भाव। सही पकड़ा। अगर करंट प्राइस VWAP से नीचे है तो आप होलसेल से सस्ता ले रहे हैं। वहां शॉर्ट करना बेवकूफी है। और अगर लॉन्ग जाना है तो VWAP के आसपास बाय करना सबसे एफिशिएंट फिल माना जाता है। आप एवरेज प्राइस पे खरीद रहे हैं। और यही फेयर प्राइस का रीजन है ना कि बड़े फंड्स और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स VWAP को क्लोजली फॉलो करते हैं। एग्जैक्टली। जब किसी बड़े म्यूचुअल फंड को लाखों शेयर्स लेने होते हैं तो उन्हें डर होता है कि मार्केट अचानक उड़ ना जाए उनके ऑर्डर से। तो वो ऑर्डर छोटे हिस्सों में डालते हैं। हाँ, उनकी कोशिश होती है कि उनकी एवरेज बाइंग VWAP के आसपास ही रहे। इंट्राडे में अगर प्राइस लगातार VWAP के ऊपर है तो क्लियर है कि डिमांड ज्यादा है और ट्रेंड अप है। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी होगी कि VWAP हर सुबह 9:15 पर रीसेट होता है 0 से। हाँ, कल का डेटा आज किसी काम का नहीं। वो जंप जो चार्ट पर दिखता है सुबह, वो बस रीसेट है। नया दिन, नया बैरोमीटर। तो देखिए, हमने सब कुछ कवर कर लिया इस डीप डाइव में। ट्रेंड की ताकत जाननी हो तो ADX और अरुण, बिल्कुल। ट्रेंड को आंखों से देखना हो तो एलिगेटर, रिस्क को मैनेज करना हो तो ATR के शॉक अब्जॉर्बर्स और सुपर ट्रेंड का सेफ्टी नेट, और इंट्राडे का फेयर प्राइस देखना हो तो VWAP। तो अब ये एलियन लैंग्वेज एक कंप्लीट टूल किट लगने लगी है बिगिनर्स के लिए। बिना शक ये एक बहुत ही सॉलिड टूल किट है। लेकिन यहाँ आकर मुझे ना एक बहुत कड़वाई सच्चाई भी याद आती है। एक सवाल है जो हमें सोचना चाहिए। बोलिए, क्या सवाल? ये सारे इंडिकेटर्स मैथ्स और पास्ट डेटा पर बेस्ड हैं। अगर कोई दिन ऐसा आए कि ADX 25 के ऊपर हो, एलिगेटर पूरा खुला हो, प्राइस VWAP के भी ऊपर हो, मतलब सारे सिग्नल्स परफेक्ट ग्रीन हो, हाँ, तो क्या ट्रेड 100% सक्सेसफुल होगा ही होगा? इसका जवाब है नहीं। इंडिकेटर्स सिर्फ प्रोबेबिलिटी देते हैं, सर्टेनिटी नहीं। ये तो काफी बड़ा रियलिटी चेक है। असली सफर तो उस दिन शुरू होता है जब ट्रेडर को ये समझ आता है कि इन मैथमेटिकल लाइंस के पीछे स्क्रीन के उस पार बैठे लाखों ट्रेडर्स के इमोशंस, डर और लालच चल रहे हैं। क्या बात है। इंसान चलाते हैं मार्केट को, मैथ नहीं। इंडिकेटर्स तो बस उन इमोशंस का फुटप्रिंट है, पिछला निशान। फ्यूचर तो उन लाखों इंसानों का अगला कदम ही तय करेगा। कितना सोचने वाला थॉट है ये।
हम रास्ता तो मैथ से देख सकते हैं, पर अचानक जो मोड़ आते हैं वो तो इंसानों की भीड़ लाती है। बिल्कुल। उस ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना, डर और लालच को पढ़ना, ये एक नई दुनिया है और इसे हम आगे आने वाले सेशंस में जरूर एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए अपने शॉक एब्जॉर्बर्स टाइट रखिए, फेयर भाव पर ट्रेड लीजिए और हाँ, एलिगेटर सोता हुआ मिले तो उसकी नींद खराब मत कीजिए। मार्केट ऑब्जर्व करते रहिए।